आज से लगभग 1500 साल पहले जब अरब में इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था, लोग गुलामों को नीचा समझते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा शरीफ में भी बुत रखे हुए थे। उस दौरान यहूदियों को यह ज्ञान था कि एक नबी जल्द ही आने वाला है जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में उस नबी का नाम अहमद लिखा हुआ था, जो कि आज भी यह बाइबल में मौजूद है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त यहूदी उस वक्त हुजूर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार ठीक वैसे ही कर रहे थे जैसे हम आज इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी दोस्तों, हम इस वीडियो में द राइज ऑफ इस्लाम की मुकम्मल हिस्ट्री बयान करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, जिसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, और आगे भी इसी तरह का प्यार बनाए रखें। तो मेरे प्यारे भाई, फिर कुछ साल बीतने के बाद 570 ईस्वी में वह घड़ी आ गई जब हमारे और आपके नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश हुआ, काबा में रखे सारे बुत खुद ब खुद टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में जो हजारों साल से जलती हुई आग जल रही थी वो अचानक से बुझ गई। यह उस वक्त के कुफ्र के समाप्त होने का इशारा था। और उधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दौर शुरू हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हुए, और यही वजह थी कि अरब के लोग उन्हें बहुत इज्जत व एहतराम देते थे। फिर कुछ साल बीतने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के व्यापार में मदद करना शुरू किए। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी से इम्प्रेस होकर उनसे निकाह का पैगाम भेजी, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किए और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जैसे ही आप 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाने लगे। फिर उसी दौरान एक दिन आप पर पहली वही नाजिल हुई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर शुरू हुई और धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ। और सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। और उधर ये सब देखकर मक्का के काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया और एक दिन तो आपकी जान को भी खतरा होने लगा। लेकिन अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी हिफाजत की। लेकिन 619 ईस्वी में दोनों का वफात हो गया और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले पड़ गए और अरब के काफिरों ने ईस का फायदा उठाकर आपकी हत्या करने की साजिश की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की ओर हिजरत करने का आदेश दिया। जहां मक्का में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वहीं मदीना में औस और खजर कबीले के लोग आपके पास आए और आपको मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ये सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही यह पता चला कि मक्का में एक नबी आया है तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के सारे मुसलमान मदीना चले गए। फिर एक दिन अबू सुफियान कुछ लोगों के साथ आप अलैहि सलाम के घर आया आपको शहीद करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहि सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहि सलाम को मक्का के लोगों की अमानत वापस करने के लिए छोड़ दिए थे और आप अलैहि सलाम हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मदीना की ओर रवाना हो चुके थे। लेकिन आप रास्ते में ही मदीना जाने से पहले 3 दिन गारे सोर में कयाम किए थे ताकि कहीं अब्बू सुफियान के लोग इन्हें रास्ते में पकड़ ना लें। फिर 3 दिन बाद आप अलैहि सलाम मदीना रवाना हुए और मदीना पहुंचते ही वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे उन्हें भी अंसारे मदीना ने खूब सपोर्ट किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की। अगर मदीना पर कोई हमला होता है तो हम अपनी दुश्मनी भूलकर एक होकर मदीना को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की पहली जंग बद्र हुई। मक्का के काफिरों ने मुसलमानों से उनका सब कुछ छीन लिया था और अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों से बदला लेने की इजाजत दी। मुसलमानों ने बिना ज्यादा हथियारों के
काफिले को लूटने का सोचा, लेकिन जैसे ही अब्बू सुफियान को इस बात का पता चला, उसने मक्का से मदद के लिए 1000 सैनिक भेजे और इस तरह जंग बद्र की शुरुआत हुई, जिसमें मुसलमान सिर्फ 313 थे। लेकिन जंग में मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने काफिरों को बुरी तरह हराया। इस जंग में काफिरों का सबसे बड़ा दुश्मन अब्बू जहल मारा गया। जंग बद्र इस्लाम की सबसे बड़ी जीत साबित हुई और यह उस वक्त के कुफ्र के खिलाफ इस्लाम की ताकत का प्रतीक बन गई। लेकिन जंग बदर में हार के बाद मक्का के काफिरों की इज्जत पूरे अरब में दांव पर लग गई थी। बदले की आग से भरे अब्बू सुफियान ने मक्का के 3000 जांबाजों का लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में खालिद बिन वलीद जैसे माहिर जंगजू भी शामिल थे। जब इस बात का पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चला, तो आप इस जंग को मदीना में ही लड़ने का फैसला किया, ताकि मदीना के यहूदियों के साथ हुए समझौते का फायदा हो। मगर कई सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने पर जोर दिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय मान ली और 1000 मुसलमानों का छोटा सा लश्कर लेकर 3000 काफिरों के सामने निकल पड़े। फिर मैदान पहुंचकर जंग शुरू होने ही वाले थे कि जंग के ऐन वक्त पर मुनाफिक अब्दुल्लाह इब्न उबई 300 लोगों के साथ जंग छोड़कर चला गया। अब सिर्फ 700 मुसलमान काफिरों के विशाल लश्कर का सामना कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को ओहद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया और सख्त हुक्म दिया कि चाहे कुछ भी हो, अपनी जगह न छोड़ें। मुसलमानों की शुरुआती फतह ने काफिरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तीरंदाजों ने गलती कर दी। जीत के गुमान में उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, जिससे खालिद बिन वलीद ने हमला बोल दिया। फिर मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए और कई शहीद हुए और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला हुआ। इस अफरा तफरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए और अफवाह ये फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। सहाबा में खौफ फैल गया, लेकिन 12 बहादुर सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटे रहे। इनकी बहादुरी ने हालात संभाले और अब्बू सुफियान को पीछे हटना पड़ा। फिर कुछ साल बाद अब्बू सुफियान ने हार नहीं मानी और दोबारा उसने अरब के कई कबीलों को मिलाकर इस बार 10,000 का लश्कर तैयार करके मदीना के मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मदीना की तरफ निकल पड़ा। और उधर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला, तो फौरन आपने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में मदीना के एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदने का मशवरा दिया। लेकिन मदीना के पहाड़ी इलाके में खंदक खोदना आसान नहीं था। फिर भी सहाबा की मेहनत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से यह काम पूरा हुआ। और जब अब्बू सुफियान अपने लश्कर को लेकर मदीना पहुंचा, तो खंदक देखकर दुश्मन सब हैरान रह गए। लेकिन अरब का मशहूर जंगजू अम्र बिन अब्दवद जैसे तैसे खंदक पार करने में कामयाब होकर अम्र ने मुसलमानों को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमान के 3000 के लश्कर में किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ 27 साल के इमाम अली अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी। फिर 3 बार के इनकार के बाद आखिरकार उन्हें इजाजत मिली। अम्र ने इमाम अली को देखा तो कहा, तुम्हारे वालिद अब्बू तालिब मेरे दोस्त थे, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। मगर इमाम अली ने जवाब दिया, मैं तुमसे लड़ने ही आया हूँ। उसके बाद उन दोनों के मुकाबले हुए, जिसमें इमाम अली अलैहि सलाम ने एक ही बार में अम्र को मात दे दी। यह देखकर खंदक पार करने की हिम्मत दुश्मन ने फिर नहीं की। और कुछ दिन बीतने के बाद अल्लाह ताला ने तेज आंधी भेजकर काफिरों के खेमे तबाह कर दिए। उनके खाने पीने का सामान खत्म हो गया और आखिरकार उन्हें लौटना पड़ा। फिर इसी खंदक के जंग के बीच में ही काफिरों ने मदीना के यहूदियों को फुसलाकर गद्दारी पर मजबूर किया। मगर हजरत नोएमान बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा के चालाकी भरे प्लान ने उनके इरादे नाकाम कर दिए थे। फिर जंग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई की और उनकी गद्दारी के लिए तौरा के कानून के मुताबिक सजा दी। और फतह का ऐलान हुआ खंदक की जंग के बाद, जब अब्बू सुफियान अपने लश्कर के साथ लौटे थे, तो आप अलैहि सलाम ने फरमाया था, अब यह अरब तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं आएंगे, अब तुम उन पर हमला करोगे। इसी दौरान अल्लाह ने आप अलैहि सलाम को ख्वाब में उम्रा करने का हुक्म दिया, तो आप अलैहि सलाम ने लगभग 1500 सहाबा के साथ मक्का का रुख किया। मक्का के मुशरिकीन को लगा कि मुसलमान हमला करने आ रहे हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जासूसी करने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद ने यह साबित किया कि मुसलमान सिर्फ उम्रा करने आ रहे हैं। फिर भी अबू सुफियान ने कहा, हम मक्का के सरदार हैं, हम बिना इजाजत के उम्रा नहीं होने देंगे। इस पर उन्होंने मुसलमानों को रोकने के लिए उर्वा बिन मसूद को भेजा। उर्वा ने आप अलैहि सलाम से कहा कि उनके साथियों को डर लगेगा और वे उन्हें छोड़ देंगे या फिर वे अपनी
अपनी जान बचाने के लिए वापस लौट जाएंगे। इस पर सहाबा को गुस्सा आया और यह साबित करने के लिए कि वे आप अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने अपने वजू के पानी तक की रक्षा की। उर्वा ने यह देखा और वापस जाकर अब्बू सुफियान को यह सब बताया तो उसने कहा, मैंने कई बादशाहों के दरबार देखे हैं लेकिन मोहम्मद के साथियों जैसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी। इसके बाद मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलाम के साथ एक डील की। डील में ये शर्तें थीं कि मुसलमान अगले साल उम्रा कर सकते हैं और अगर कोई मक्का से मदीना आता है तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये डील मुसलमानों के लिए काफी कठिन थी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह डील स्वीकार की। इसके बाद एक दिलचस्प घटना घटी। जिस व्यक्ति ने यह डील लिखी थी उसका बेटा इस्लाम कबूल करके आप अलैहिस्सलाम के पास आ गया और वह अपने काफिर पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे माफ कर दिया लेकिन जल्द ही एक अन्य मुसलमान अबू बसीर मदीना पहुंचा जिसे वापस भेज दिया गया। लेकिन रास्ते में उसने मक्का के काफिरों को कत्ल कर दिया और मदीना के बाहर एक जगह पर छिप गया। धीरे धीरे और भी लोग इस्लाम कबूल करके वहां आने लगे और काफिले लूटने लगे। इससे मक्का के काफिरों को भारी नुकसान हुआ और उन्होंने तंग आकर डील को खत्म कर दिया ताकि अब कोई मुसलमान मक्का से इस्लाम कबूल करने न जाए। इस तरह मुसलमानों की ताकत ने मुशरिकीन के खिलाफ डील को उलट दिया। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों को हराने के लिए 1600 मुसलमानों के साथ अभियान शुरू किया। खैबर का किला एक मजबूत गढ़ था और इसके अंदर एक शक्तिशाली योद्धा मरहब था जो पूरे अरब में प्रसिद्ध था। आप अलैहिस्सलाम ने कई सहाबा को खैबर के किले पर भेजा लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फिर आपने घोषणा की कि झंडा उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करता है। यह ऐलान सुनकर सहाबा बेताबी से झंडा लेना चाहने लगे लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इमाम अली को बुलाया और झंडा उन्हें दिए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आखिर सांस तक लड़ूंगा कह के आगे बढ़े और सामने मरहब खड़ा था। इसने कहा कि मेरा नाम मरहब है और कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और मैं शेर की तरह हमला करता हूँ। यह सुनकर मरहब आगे बढ़ा तो इमाम अली ने एक ही बार किया और इसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। यह देखकर सारे यहूदी कांपने लगे। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और खैबर के 900 किलो के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मुसलमानों ने हमला किया और खैबर फतह कर लिया। इस जीत के बाद आप अलैहिस्सलाम ने बसरा के गवर्नर के पास इस्लाम की दावत भेजी लेकिन उसने न सिर्फ दावत ठुकराई बल्कि एक सहाबी को मार डाला। इससे यह तय हो गया कि मुसलमानों को अब रोमन साम्राज्य से जंग करनी होगी। जंग मूता के समय जब मुसलमानों का सामना रोमन साम्राज्य से हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने जैद बिन हारसा को लीडर बनाकर भेजा। ये जंग माउंट मूता में लड़ी गई थी जहां 1 लाख रोमन सैनिकों का सामना सिर्फ 3000 मुसलमानों ने किया। जैद बिन हारसा, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा एक के बाद एक शहीद हुए। फिर खालिद बिन वलीद ने नेतृत्व संभाला और एक चतुराई से सेना को वापस मदीना ले आए। जंगे मूता के बाद कुरैश के एक साथी कबीले बन बकर ने मुसलमानों के साथी कबीले बनु खुजा को कत्ल कर दिया जिससे मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान होने वाली डील सुलह हुदैबिया टूट गई। इस महिद में यह लिखा था कि मक्का वाले और मुसलमान 10 साल के लिए कोई जंग नहीं करेंगे लेकिन इस कत्ल के बाद अब यह मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जंग करने के लिए 10,000 का लश्कर सीक्रेट तैयार करना शुरू कर दिया लेकिन एक इंसान ने मक्का वालों को इसकी खबर देने के लिए एक औरत के हाथ खत भेजा जिसकी अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को खबर दे दी और फिर आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा। इमाम अली ने इस औरत को पकड़ लिया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को माफ कर दिया। अबू सुफियान को अब इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान अब मक्का पर हमला करेंगे और अब मुसलमानों के पास बहुत ताकत है जिससे अब इनकी मौत पक्की है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिन्नतें कि सुलह हुदैबिया कायम रखें लेकिन आपने इनकी बात नहीं मानी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का पहुंचे जिसे देखकर मक्का वालों ने सरेंडर कर दिया और इस तरह सिवाय कुछ लोगों को कत्ल किए आपने मक्का फतह कर लिया जिससे देखकर अबू सुफियान ने भी सरेंडर कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आपने भी मक्का के लोगों को माफ कर दिया। फतह मक्का के बाद अभी भी अरब के कुछ कबीले ऐसे थे जिन्हें मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से डर लगने लगा जो कि ताइफ के हवाजन और सकी कबीले थे। तो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हमला करने का फैसला किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर लेकर इनके खिलाफ जंग करने ताइफ निकल पड़े। ताइफ में हुनैन नामी पहाड़ों के दरमियान मुसलमानों का सामना यहूदियों से हुआ। इसी वजह से इसे जंगे हुनैन कहा जाता है। इस जंग में कुछ मुसलमानों के मुंह से कुछ जुमले निकले
इन मुसलमानों ने कहा कि बद्र में हम सिर्फ 313 थे और आज हम 12,000 हैं, जिसके मुकाबले में काफिर तो हमसे बहुत कम हैं। ये जंग तो हम आराम से जीत जाएंगे। तो अल्लाह को इनका गुरूर पसंद नहीं आया। इसके बाद जब जंग शुरू हुई तो काफिरों ने ऐसा हमला किया, मुसलमान झेल नहीं पाए तो सारे मुसलमान वापस भागने लगे। सिर्फ 80 सहाबा आप अलैहिस्सलाम के साथ बाकी रहे और आप अलैहिस्सलाम अकेले काफिरों की तरफ बढ़े और कहा, बेशक मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, और अबू तालिब का बेटा हूँ। और फिर आपने अपने हाथ से मिट्टी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकी और इस तरह सारे काफिर अंधे हो गए, जिससे मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग से मुसलमानों को बहुत माल एक गनीमत मिला। जंगे मूता के बाद जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों को सेफली मदीना ले आए तो इस बार आप अलैहिस्सलाम ने रोमन एम्पायर के खिलाफ दोबारा जंग करने का फैसला किया और कुरान में इस जंग से रिलेटेड साफ तौर पर फरमान आ गया था कि जो मुसलमान इस जंग में शामिल ना हुआ वो मुनाफिक हो जाएगा। ये मुसलमानों पर अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि इस वक्त मदीना में खजूर की फसल तैयार हो चुकी थी और इसी वक्त मुसलमानों को जंग पर जाना था, जिससे इनकी फसल जाय हो जाती। और जंग भी उस वक्त की सबसे पावरफुल फौज रोमन एम्पायर से थी, जहां 1 लाख फौज इनके इंतजार में बैठी थी, जबकि मुसलमान सिर्फ 30,000 थे। और यह जो अभी तक का सफर था, यह भी बहुत ही डिफिकल्ट सफर था। अब ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा और मुनाफिक का पता चलना था। इस जंग में ना जाने के लिए कई लोगों ने बहाने किए और वह मदीना में ही रुक गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने मदीना की हिफाजत के लिए इमाम अली से कहा कि इस जंग में तुम नहीं जाओगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ये सुनकर मायूस होने लगे। तो आपने कहा कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून से है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम मदीना में ही रुक गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का लश्कर लेकर तबू जंग लड़ने पहुंचे तो रोमन एम्पायर मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भाग गई। यह अल्लाह की तरफ से एक मौजा था और मुसलमानों के लिए आजमाइश थी। फिर आप अलैहिस्सलाम 40 दिन तक तबू पर ठहरे रहे। वहां रोमन एम्पायर के आसपास के कई कबीलों ने आकर आपके साथ डील कर ली। फिर जैसे ही आप तबू से वापस लौट रहे थे तो 14 ऐसे मुनाफिक आए जो सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वह आपको शहीद कर सके, और इन लोगों ने एक तंग घाटी में आप पर हमला कर दिया। लेकिन अमर इब्ने यासिर और हुजैफा बिन यमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। इन 14 मुनाफिक ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुजैफा बिन यमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इन 14 मुनाफिक के नाम बताए, और उधर वही मदीना में मौजूद मुनाफिक ने अपनी एक अलग मस्जिद बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जिंदा वापस नहीं लौटेंगे और हम इस्लाम के सरदार बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप वापस आए, आपने फौरन अल्लाह के कहने पर इस मस्जिद को तोड़ दिया। इस जंग के बाद अब इस्लाम एक ग्लोबल पावर बन चुका था, लेकिन यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी जंग थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए और यहीं से इस्लाम का सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड शुरू हुआ। तो सब्सक्राइब योर चैनल।